नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो कार्ड्स जी, दोनों माध्यम, दोनों मीडियम्स से मैं प्रिडिक्शन करती हूँ। और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जब भी कोई मुझसे कांटेक्ट करते हैं या कनेक्ट करते हैं। तो पहला सवाल उनका ये होता है कि मैडम, एस्ट्रोलॉजी में और टैरो कार्ड रीडिंग में क्या फ़र्क है। और मैं उनको समझाती हूँ। और ये इतना फ्रीक्वेंट हो रहा था कि मुझे लगा कि इस पर थोड़ी सी बात करते हैं ताकि सब जान सकें कि टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क क्या है। तो 2 मिनट लेंगे पहले हम ये समझने के लिए कि दोनों चीज़ें होती क्या हैं, फिर उनके डिफरेंसेस पर आएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी मीन्स हमारी कुंडली, हमारा हॉरोस्कोप, उसकी स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। कुंडली क्या होती है? जिस पॉइंट पर, जिस मोमेंट पर, जिस क्षण आप जन्म लेते हैं तो एक स्नैपशॉट यूनिवर्स का खिंचता है। जो भी प्लैनेट जिस भी ज़ोडिएक में होता है, जिस भी डिग्री पर, उसके कॉम्बिनेशन से आपका चार्ट बन जाता है। एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ अ डीप साइंस। इट्स अ कंप्लीट स्टडी कि कौन सा प्लैनेट कौन से ज़ोडिएक में कौन सी डिग्री पर बैठा है, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा कौन से हाउस में। तो ये बहुत डीप साइंस, बड़ी डिटेल स्टडी होती है। फिर इसमें बाकी चार्ट्स होते हैं जो बनते हैं, जिनको हम नवांशा चार्ट कहते हैं। करियर के लिए एक अलग चार्ट है, चिल्ड्रन के लिए एक अलग चार्ट है, और हैप्पीनेस के लिए, फाइनेंसेस के लिए, मतलब डिफरेंट चार्ट्स में जाके हम स्टडी करते हैं। और पूरे लाइफ पैटर्न को, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी लाइफ में हर मोमेंट पर किसी ना किसी प्लैनेट की दशा चल रही होती है। तो वो दशा कैसी जाएगी, उस हम प्लैनेट को स्टडी करते हैं और समझते हैं। तो ये पूरा हमारा लाइफ पैटर्न बताती है कि हमारे फाइनेंसेस कैसे होंगे, हमारी जॉब कैसी लगेगी, हमें किस करियर फील्ड में जाना चाहिए, हमारी रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी, चिल्ड्रन आगे कैसे होंगे, हेल्थ कैसी रहेगी। ये पूरा एक ऐसा आपको पैटर्न बताती है लाइफ का। अब टैरो कार्ड क्या होते हैं? टैरो कार्ड बेसिकली एनर्जी पे काम करते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी टैरो कार्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली दीज आर 78 कार्ड्स जिनमें डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं जो हमारी सोल जर्नी को दिखाती है। और ये सिर्फ एनर्जी में काम करते हैं, इनमें कोई साइंस नहीं है, मैजिक ज़रूर है। तो अब हमारा फेथ, हमारी एनर्जी, जिससे हम कार्ड्स निकालते हैं और हमें आंसर्स मिलते हैं। अब ये तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि हॉरोस्कोप क्या होता है और टैरो क्या होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? मान लीजिए अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अक्टूबर 23 के बाद आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं, आपके पास जॉब ऑफर्स भी आ रहे हैं और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अब आपका हॉरोस्कोप आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कौन सी जॉब चूज़ करनी चाहिए, जॉब ए या जॉब बी। वो आपको टैरो कार्ड्स बताएंगे। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली हॉरोस्कोप पूरी लाइफ के पैटर्न पे काम करता है। इनका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ फॉर 6 मंथ्स, दैट इज़ फॉर 1 ईयर। और ये स्पेसिफिक डेट नहीं बताते, ये मंथ्स बता देते हैं। ठीक है, आपको किसी पर्सन के बारे में जानना है, आप किसी की वजह से खुश हैं या किसी की वजह से परेशान हैं, या आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में कैसा फील करता है, तो ये आपकी उस तरह हेल्प करते हैं। आप इसमें से कार्ड निकाल के जान सकते हैं कि सामने वाले के माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं करती। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। और मैं तो दोनों, मेरे लिए बहुत, मतलब एस्ट्रोलॉजी इज़ माई पैशन, मेरा प्यार है। तो टैरो कार्ड रीडिंग इट्स लाइक मैजिक, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं रोज़, मतलब टैरो इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैं इनमें कंपैरिजन तो मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज एक ये अलग अलग मीडियम है, लेकिन दोनों बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमें रीडिंग किस तरह की लेनी है। हम ओवरऑल जानना चाहते हैं लाइफ कैसी चलेगी, आने वाले कुछ साल कैसे चलेंगे, या हम किसी पर्टिकुलर एक सिचुएशन को डील कर रहे हैं जो 2-3 मंथ्स में रिजल्ट देने वाली है और हम कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको 2 ऑफर्स हैं, उसमें चूज़ करना है, 2 इवेंट्स हैं, आपको फाइनल करना है कि आप कौन से में जाएं, 2 रिश्ते हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजी आपको ये तो बता देगी कि आपकी शादी का टाइम पीरियड कौन सा अच्छा है, लेकिन आपने 2, मान लीजिए प्रपोजल्स हैं और आपने चार्ट भी मिलवा लिए, गुण भी अच्छे मिल रहे हैं, सब कुछ है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप वाइब्स कैच नहीं कर पा रहे कि कौन सा पर्सन आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, तब आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। जहाँ पर आपको चॉइस लेनी है, जहाँ पर आपको किसी के बारे में जानना है, या आपको इमीडिएट, मान लीजिए नेक्स्ट वीक में कोई इवेंट होने वाला है, वो आपको हॉरोस्कोप के लिए बड़ा मुश्किल है कि अगले हफ्ते जो होने वाला है उसके लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा और उसके लिए एक्यूरेट सेकंड्स में आपको आपका टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, जो जनरली नहीं होता। तो वहाँ पर ये बहुत काम आते हैं। अब कौन सी रीडिंग किसके लिए सूटेबल है, तो मेरे हिसाब से तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी, बाकी रीडर्स भी एग्री करेंगे कि दोनों का अगर कॉम्बिनेशन लिया जाए कि आप हॉरोस्कोप भी रीड करा रहे हैं और आप टैरो रीडिंग भी ले रहे हैं, तो बेस्ट रिजल्ट्स हैं। अदरवाइज़ अगर आपको एक चूज़ करना है तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी
हॉरोस्कोप एक डिटेल स्टडी पर जाते हैं, ठीक है। वो 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता ऐसे वाले आंसर्स नहीं देते, वो पैटर्न बताते हैं, वो अच्छा या बुरा टाइम बताते हैं, वो दशा बताते हैं कौन से प्लैनेट की चल रही है, उसके लिए क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, कैसे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये एनर्जी कैच करते हैं, ये आपकी राइट एनर्जी। आपके माइंड में क्या है, अब आप सोचोगे कि आपके माइंड में है या आप कार्ड से क्यों पूछें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ही नहीं पता होता हमारे माइंड में क्या है, क्योंकि इतनी सारी बातें चल रही होती हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। तो ये हमारी हमसे ही पहचान कराते हैं, हमसे भी और हमारे आसपास के लोगों से भी, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है, और आने वाला टाइम कैसा है, कोई हमें हर्ट तो नहीं करेगा या कोई हमारी ईगो तो नहीं क्लैश करेगा, या जो हम प्रोजेक्ट जिसमें जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उसके आने वाले 3-4 मंथ्स कैसे रहेंगे, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है तो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। इस तरह से दोनों चीज़ें वर्क करती हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। जो लोग इसमें से रीडिंग्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, वो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, क्योंकि बेसिकली आजकल ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, कोविड की वजह से आप जाकर टैरो रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो मेक श्योर कि जिससे आप टैरो रीडिंग लेते हैं वो अच्छे से एक्सपीरियंसड है, क्योंकि ये एनर्जी पे काम करते हैं, ठीक है। इफ़ आई एम टेकिंग योर रीडिंग, ठीक है, और मैंने अपनी एनर्जीज डिस्कनेक्ट नहीं की, आई एम डीलिंग विद समथिंग और मैं किसी चीज़ से लो हूँ या परेशान हूँ, तो अगर मैंने एनर्जीज डिस्कनेक्ट नहीं की तो आपकी रीडिंग में जो मैं कार्ड निकालूंगी वो मेरी एनर्जी कैच करेंगे। तो मेक श्योर आप जिससे टैरो रीडिंग ले रहे हैं वो इतने एक्सपीरियंस ज़रूर हों कि अपनी एनर्जीज डिस्कनेक्ट करके आपकी एनर्जीज से कार्ड निकाल सकें। बाकी दोनों बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। आप रीडिंग जो भी लें, चाहे हॉरोस्कोप के लिए चाहे टैरो ले, बस पूरे फेथ से लें, ठीक, पूरे ट्रस्ट से लें, क्योंकि जब आप फेथ से कार्ड्स निकालते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और हॉरोस्कोप तो डेफिनेटली डिवाइन है, वो तो हमारे वेदास का पार्ट है, बहुत ही प्यारी स्टडी है और हम ब्लेस्ड हैं कि हमें मिली है। थैंक यू सो मच। आई होप मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर कर पाई। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।